हेलो एवरीवन, इंस्पायर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स से बुक का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समय, दूरी और रेलगाड़ी, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। ये इस बुक का चैप्टर 22 है और इसमें कुल मिलाकर के 201 क्वेश्चंस हैं। आज इस पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैप्टर के फॉर्मूले, इसके मापन के मात्रक और कुछ बेसिक बातों को जान लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्मूले के साथ। एक फॉर्मूला आपने बहुत कॉमन सुना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर आता है दूरी बटे चाल। ये जहाँ भी जिस तरीके से यूज होंगे हम इनको करेंगे। यहाँ पर हमें दो चीजें दी हुई होंगी और तीसरी हमसे पूछेगा। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछे औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के दो कह लीजिए या कुल मिलाकर के चार फॉर्मूले कह लीजिए, ये यहाँ पर यूज होंगे। अब हम बात करते हैं इनके मापन के मात्रक की। यहाँ पर आपको बहुत कॉमन यूनिट मिलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अगर आपको दे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कितना लिखा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, अब देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसके डिवाइड में, क्योंकि बटे में है घंटे, घंटे में होती हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो डिवाइड में आ जाएगा 60 × 60। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अगर हमको देगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम उसको बराबर में लिख देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। आपने किताबों में और स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिए ये तो बात हो गई आपकी बुक्स की और स्कूल टाइम की। अब वो करनी है कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन में हम यहाँ से एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके डिवाइड में जो 18 है, हम इसकी कर देते हैं तिरछी गुणा। तो यह जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जहाँ पर भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, हम वहाँ पर सीधा 5 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे। वहाँ पर हम 5/18 से गुणा नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे। मान लीजिए आपको देता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम 90 की 18 से कंपेयर करें, तो 90 18 का 5 गुना है। तो हमारी जो यूनिट आ रही है 5 मीटर प्रति सेकंड, हम इसका ही 5 गुना कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड के। यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड के। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 90 गुणा 5/18 करेंगे, आप वैसे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से आप अगर सीधा सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ शब्दों की। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको कहीं शब्द मिलेगा व्यक्ति, खंबा, पेड़, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और छड़ी। ऐसी स्थिति में जब भी आपसे ट्रेन की लंबाई पूछेगा, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो उतनी ही होगी जितनी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्यक्ति, खंबा, पेड़, पोस्ट ऑफिस बॉक्स या छड़ी, इन सभी की लंबाई को 0 मान लेते हैं। तो अगर हम इनकी लंबाई को 0 मानेंगे, तो ट्रेन द्वारा जितनी दूरी चली गई दूरी होगी वही उसकी लंबाई होगी। इसके अलावा आपको शब्द मिलेंगे कुछ, प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स या टनल। इन सभी की कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होगी वो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन के द्वारा जो दूरी चली गई होगी वो होगी ट्रेन की लंबाई प्लस जो भी आपको दिया हुआ है। अगर प्लेटफॉर्म दिया है तो प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की जो लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की। अगर आपको पुल दिया है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जो पहली वाली कंडीशन थी वहां पर भी ऐड होते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस मान लीजिए आप पेड़। तो पेड़ बहुत छोटा होता है रेलगाड़ी के कंपैरिजन में, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म को, पुल को, इनको हम 0 नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको या तो रेलगाड़ी की लंबाई देगा या प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई देगा, और आपसे दूसरे की पूछ लेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है
और उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो हमारी दूरी है वो किलोमीटर में है। तो हम यहाँ पर इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर दूरी है हमारी 4/5 और चाल है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/225 घंटे। अब यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो हमारे सारे ऑप्शन है सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, घंटे को सेकंड में बना लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 64 सेकंड्स। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी एक सहित 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, औसत चाल निकालने के लिए पहले दूरी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूरी को पहले निकाल लेते हैं। हमें पहली लाइन में दिया हुआ है कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से हम अपनी दूरी को निकाल लेंगे। दूरी बराबर मैंने आपको बताया था चाल गुणा समय। चाल यहाँ पर दी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है उसका 5 घंटा। तो यहाँ से हमारी दूरी निकल के आ गई 1200 किलोमीटर। अब हमारा जो नया समय है वो हमारा है 1 सहित 2/3 घंटे, यानी कि जो हमारा पहले 5 घंटे में तय हो रहा था अब वो हमको 1 सहित 2/3 घंटे में तय करना है। 1 सहित 2/3 घंटे को हम लिख सकते हैं 5/3 घंटे। अब हम निकालेंगे अपनी नई चाल। चाल बराबर मैंने आपको बताया था दूरी बटे समय। दूरी है हमारी 1200 किलोमीटर और समय है हमारा 5/3। जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नई चाल निकल के आ जाएगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेन की लंबाई होगी वही ट्रेन की दूरी के बराबर होगी, यानी कि ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर जो हमको लंबाई दी है ट्रेन की 100 मीटर, वही ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी है। तो जब हम सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो वहाँ पर हम दूरी रख लेंगे 100 मीटर। अब देखिए हमारी जो चाल है वो हमको दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर मैंने आपको शुरू में 5/18 से गुणा करके दिखा दी है। तो 30 की जब हम 5/18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा है व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी की जो दूरी है वही रेलगाड़ी की लंबाई है जो कि है 100 मीटर। तो 100 डिवाइड कर देंगे इसको 25/3 से, तो व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेगी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह नियत समय में 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करे तो वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। अब देखिए वह व्यक्ति कितना पहले पहुंच जाएगा, इसके लिए हमें पहुंचने का वास्तविक समय पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले वास्तविक समय निकाल लेते हैं। हमें पहली लाइन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 20 किलोमीटर और जो उसका चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारा समय निकल कर आ गया 4 घंटे। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अगर वो 4 घंटे में पहुंच रहा है तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब जो वास्तविक समय है वो 3 घंटे 20 मिनट है। अगर वो 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचता है तो वो सही समय पर पहुंच जाएगा। हमसे पूछा है कि अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो। अब दूरी तो हमारी 20 किलोमीटर ही है, तो हम क्या करते हैं, अपना समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 20 और अब चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारा समय निकल कर आ गया 2 घंटे 30 मिनट। अब वो व्यक्ति 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है, जबकि उसे पहुंचना था 3 घंटे 20 मिनट में। तो वह व्यक्ति नियत समय से 50 मिनट पहले पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे पुल की लंबाई पूछी है मीटर में। अब मीटर में निकालने के जो हमारी चाल है
वो मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, और जो हमारा समय मिनट में दिया हुआ है ये भी हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें चाल दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 में जब हम 5/18 गुणा करेंगे तो हमारी चाल आ जाएगी 25/18 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से हमें समय दिया हुआ है 15 मिनट, तो 15 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 × 60, तो हमारे समय आ जाएगा 900 सेकंड। हमसे पूछी है पुल की लंबाई। पुल की लंबाई उतनी ही होगी जितने व्यक्ति दूरी तय करेगा, तो हम क्या करते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल है 25/18 मीटर प्रति सेकंड, और समय लग रहे हैं उसको 900 सेकंड। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस व्यक्ति की दूरी आ जाएगी 1250 मीटर। तो व्यक्ति 1250 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह व्यक्ति एक पुल पर चल रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी पुल की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारे पुल की लंबाई हो जाएगी 1250 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको चाल निकालनी है। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब वो व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल हो जाएगी 250/75 मीटर प्रति सेकंड। हमसे आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, इसके 18/5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से उसकी चाल निकल कर आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में पूछी है। अब अगर मीटर में पूछी है तो रेलगाड़ी की जो चाल हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है ये मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, और जो समय हमको 1 मिनट दिया है ये हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिखेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। 18 की 5 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 90, तो दोनों हम 5 की 5 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से जो हमें समय दिया है 1 मिनट, तो आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हम निकालेंगे कि रेलगाड़ी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, और वो यात्रा करती है 60 सेकंड के लिए, तो वो कुल मिलाकर के 1500 मीटर की दूरी तय करेगी। अब ये जो 1500 मीटर की दूरी है ये केवल रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और हमें पहली लाइन में दिया गया है कि रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। तो इसका मतलब ये जो 1500 मीटर आया है ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा कर लेंगे। तो हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो वो हो जाएगी हमारी 750 मीटर। तो 750 मीटर लंबी हमारी रेलगाड़ी है, और हमारा प्लेटफॉर्म भी 750 मीटर लंबा ही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रम से 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में तो 14 सेकंड लेती है, और एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। अब देखिए जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है तो एक रेलगाड़ी उतना ही चलती है जितना उसकी लंबाई होती है, जबकि जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, इसका मतलब ट्रेन खुद को पार करने में 10 सेकंड ले रही है, और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड ले रही है। इसका मतलब जब वो 14 सेकंड में यात्रा करेगी तो वो प्लेटफॉर्म को और खुद को तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 10 सेकंड में ट्रेन खुद को पार कर रही है, और 14 सेकंड में खुद को और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो 4 सेकंड का टाइम है ये 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा है। तो हम क्या करेंगे, 4 सेकंड में चली गई दूरी को 50 मीटर के बराबर ले लेंगे। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी 50 मीटर के। 1 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी 50/4 मीटर के। अब देखिए 1 सेकंड में चली गई दूरी यही चाल होती है, तो हमारी चाल हो जाएगी 50/4 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से कर लेंगे गुणा, तो हमारी चाल आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 9, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, इसका मतलब जो उसकी चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से कर लेंगे गुणा, तो हमारी चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे तो उसको सीधा भी लिख सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 का हम दुगुना कर रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 का भी हम दुगुना कर देंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी दो पुलों की लंबाई क्रम से 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रम से 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। यहाँ पर जब ट्रेन 800 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो वो 800 मीटर लंबे पुल प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी, और जब वो 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो 400 मीटर लंबे पुल प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि अपनी लंबाई उसको दोनों जगह पार करनी ही है। लेकिन क्या होता है, 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में वो ले रही है 60 सेकंड, और 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में ले रही है वो 100 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पुल की लंबाई में अंतर है 400 मीटर का, और समय में अंतर है 40 सेकंड का। तो हम क्या करेंगे, 40 सेकंड को 400 मीटर के बराबर रख देंगे। तो 40 सेकंड में पार करती है 400 मीटर, तो 1 सेकंड में पार करेगी 10 मीटर, यानी कि उसकी जो चाल है वो आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वो दोनों पुलों को पार करने में क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय ले रही है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समय को मान करके निकालेंगे कि ट्रेन उतनी समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 60 सेकंड को मान करके ट्रेन की दूरी निकाली है। तो अगर 1 सेकंड में वो 10 मीटर जा रही है तो 60 सेकंड में हो जाएगी 600 मीटर। अब देखिए 600 मीटर की दूरी ट्रेन ने तय की, लेकिन इस 600 मीटर में ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई है। तो पुल है हमारा 60 सेकंड में 400 मीटर लंबा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 600 में से 400 घटा देंगे, तो जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो आ जाएगी हमारी 200 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल होती है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर जो दूरी है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि रेलगाड़ी पार कर रही है एक पेड़ को। तो यहाँ पर हम अपना सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगी हमारी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है, तो आ जाएगा 125, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 30 सेकेंड। तो ये हमारी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमारे ऑप्शन से सारे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे, तो हमारी चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमें जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि इस बार ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी बटे चाल। अब हमारी दूरी हो जाएगी 75 मीटर। हमारी जो चाल है वो हमको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 20 की गुणा कर लेंगे हम 5/18 से, तो हमारी चाल आ जाएगी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा है समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 75/50/9, तो 9 पहुंच जाएगा ऊपर, और 75 को हम काट लेंगे 25 से, तो कट जाएगा 3 बार, और 50 कट जाएगा 2 बार। तो ये आ जाएगा हमारा 27/2, यानी कि 13.5 सेकंड। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है, व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला चाल और दूरी के अनुपात को लेकर के, और दूसरा सॉल्व करेंगे इसको चाल और समय के अनुपात को लेकर के। हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है कि वह अपनी चाल को 1/15 कम कर देता है, यानी कि अगर उसकी चाल पहले 15 थी तो वो कम करके कितना कर देगा, उसको 14 कर देगा, यानी कि उसका 1/15 भाग घटा देगा। अब देखिए उसकी चाल का अनुपात था वो हो गया 15/14, तो उसकी दूरी का जो अनुपात है वो भी 15/14 ही होगा, यानी कि अगर आपकी चाल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दूर जाओगे, अगर आपकी चाल कम है तो आप कम दूरी पर जाओगे। अब यहाँ पर हम देखें तो उसकी दूरी 15 से 14 हो गई, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी कम हो गई।
अब हमारी दूरी कम हो रही है 1 किलोमीटर की, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वह 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही कंपेयर कर देंगे 10 से। तो 10 एक का 10 गुना है। तो पहले तय कर पा रहा था 15 की दूरी, तो इस 15 की हम कर देंगे 10 से गुणा। तो पहले 150 किलोमीटर जा रहा था, अब वो 150 किलोमीटर जा रहा था और कितने घंटे में जा रहा था। हमें पहली लाइन में दिया गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 30 से। तो हमारी चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय, तो आ जाएगा 150 बटे 30, यानी कि उसकी चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। हम क्या करेंगे, फिर से चाल का अनुपात लेंगे। तो चाल का अनुपात हमारा फिर से 15:14 ही हो जाएगा। इस बार हम लेंगे समय का अनुपात, तो समय हो जाएगा हमारा 14:15। यानी कि अगर आप तेज चाल से जाते हैं तो आपको कम समय लगेगा, और आप अगर धीमी चाल से जाते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो जो ज़्यादा समय है वो है 15 घंटे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 घंटे, तो हम क्या करेंगे, 15 की कंपेयर कर देंगे 30 से। तो 30 15 का 2 गुना है, तो जो उसका समय है 14, तो वो 14 ना होकर के वो है 28, उसकी भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो समय है वो 2 घंटे घट चुका है। अब हमारा समय घटा है 2 घंटे, और वो दूरी कम तय कर रहा है 10 किलोमीटर की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दूरी कम तय कर रहा है वो 10 किलोमीटर की, और समय कम है उसका 2 घंटे। तो यहाँ से भी हमारी चाल निकल कर आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा ना होकर के है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 गुना है। तो जो आपका था 5 मीटर प्रति सेकंड, आप उसकी भी 10 से गुना कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने आपको 5/18 से गुणा करके दिखाया है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 5/18 से कर दीजिए गुणा। तो 18 से 180 घट जाएगा 10 बार, तो आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर, तो एक है 162 मीटर लंबा और दूसरा है 120 मीटर लंबा, यानी कि दोनों का अंतर है 42 मीटर का। और अगर हम समय देखें तो एक को 18 सेकंड में पार कर रही है और एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि 3 सेकंड का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 3 सेकंड में चली गई दूरी को 42 मीटर के बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे 3 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी 42 मीटर, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी हमारी 14 मीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो 15 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए या 18 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए। अगर आप 15 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो उसमें से आपको 120 घटाना पड़ेगा, और अगर आप 18 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो उसमें से आपको 162 मीटर घटाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 15 सेकंड में चली गई दूरी निकाली है। तो 15 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी उसकी 210 मीटर। तो हमें निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 210 माइनस के 120 मीटर। रेलगाड़ी टोटल 210 मीटर चलती है, जिसमें से 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी हमारी 90 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हम निकालते हैं कि पहले हमें दूरी तय कितनी करनी है। तो 120 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 230 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म। इसका मतलब हमको कुल मिलाकर के 350 मीटर की दूरी तय करनी है। अब हमारी जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन सेकंड में हैं। तो हम क्या करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसको लिख लेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड के। अब हमें निकालना है समय। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 350 मीटर और चाल है हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समय निकल कर आ जाएगा 14 सेकंड। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेल एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए।
अब देखिए हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है मीटर में, लेकिन हमें जो चाल दी है वो दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो हम 60 की गुणा कर देंगे 5/18 से। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी चाल निकल कर आ जाएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। हमें बताना है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई उतनी ही होगी जितनी उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, क्योंकि वो इस बार एक खंबे को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी चाल गुणा समय। चाल है उसकी 50/3 और समय है 30 सेकंड का। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल करके आ जाएगी 500 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी चाल क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें जो समय दिया है वो दिया है 15 सेकंड, यानी कि हमारा जो समय है वो सेकंड में है। लेकिन हमारी जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इनको हमें पहले मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं। पहली चाल को हम लिख रहे हैं S1 यानी कि स्पीड 1। ये है हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालते हैं 15 सेकंड में तय की गई दूरी। दूरी बराबर होगी चाल गुणा समय। चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय है 15 सेकंड। तो यानी कि वो 15 सेकंड में 150 मीटर जा चुकी होगी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे स्पीड 2, वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं 40/3 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालते हैं 15 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, चाल गुणा समय। चाल है उसकी 40/3, समय है 15, यानी कि वो 200 मीटर की दूरी 15 सेकंड में तय करेगी। अब देखिए एक ने तय की है 150 मीटर, दूसरी ने तय की है उसको 200 मीटर। अब अगर आप देखें तो आपको ए से सी पर जाना है, यानी कि आपको ये दूरी बतानी है। अब यहाँ पर आप इस दूरी को पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5 का। अगर आधार 3 लंब 4 हो तो कर्ण 5 होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 4 5 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 की जगह ना होकर के हमारा आधार है 150, यानी कि ये है इसका 50 गुना। अगर हम उसका लंब देखें तो वो 4 ना होकर के है 200, तो ये भी 50 गुना है। तो हमारा जो कर्ण 5 होना चाहिए था, हम इसकी क्यों कर लेते हैं 50 से गुणा। तो ये 5 ना होकर के ये होगा 250। तो उन दोनों कारों के बीच की दूरी हो जाएगी 250। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हम पहले ये निकालते हैं कि रेलगाड़ी ने 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है उसकी 30 मीटर प्रति सेकंड और समय है 30 सेकंड। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो उसने 30 सेकंड में 900 मीटर की दूरी तय की। हमें दे रखा है कि 900 मीटर की दूरी में 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 600 मीटर की दूरी घटा देंगे। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई की वो हो जाएगी हमारी 300 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:5 है तथा उनकी लंबाई का अनुपात 5:3 है। एक खंबे को पार करने के लिए उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर ये रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो जो इनकी लंबाई होगी वही इनकी दूरी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के समय का अनुपात निकाल देंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहली की लंबाई है 5, इसको भाग कर देंगे 6 से, और दूसरी वाली की लंबाई है 3, इसको भाग कर देंगे 5 से। दोनों की तिरछी गुणा कर देंगे तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा 25:18। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।